7 नवंबर 1966 को भारत के संसद के सामने हजारों की संख्या में साधु संतों की हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा। इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री। पूरी बात सुनिए और समझिए कि मसला क्या है, हम किस देश में रह रहे हैं, देश कैसा बना, इसे कैसा बनना चाहिए था। नमस्कार। ये रामनवमी से लेकर के अभी जो गुजरा है हनुमान जयंती तक में पूरे देश में और राजधानी तक में दंगे हो गए। शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी हो गई, आगजनी हो गई और पुलिस तक को नहीं बख्शा गया। गोलियों से पुलिस को छलनी किया गया, पत्थरों से घायल हुए और लोगों की तो दुर्दशा जो भी होनी थी। तो जितने भी सोशल मीडिया है, टीवी न्यूज चैनल है, सब पे सेकुलर शब्द अभी ऑन हाई है कि भैया देश सेकुलर नहीं रहा। इस पर बहस चल रही है। दरअसल ये हुआ कि 1947 को बंटवारे के साथ जो कानून व्यवस्था भारत में बननी थी, बनी ही नहीं। मतलब हिंदू मुसलमान के नाम पे देश बटा, वो पाकिस्तान इस्लाम का हो गया और भारत के जो उस समय के नेतागण थे, इसको बड़ा पाकिस्तान बना दिया। तो जो कुछ आज देख रहे हैं उसी की परिणति है। 7 नवंबर 1966 को जो साधु संतों और गोवंशों पर गोलियों की बौछार हुई, उनकी हत्याएं की जाने लगी, इंदिरा गांधी के ऑर्डर से की गई। उसके पीछे की कहानी को जरा हम समझ लें कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कर दी गई ताशकंद में। हत्या इसलिए कह रहा हूँ कि आज सबको पता है कि एक भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाया था और उसके मतलब मेडिटेशन के लिए, और क्या हो जब वो जीत हासिल हो चुकी थी तो पाकिस्तान के साथ किस तरीके का व्यवहार करें, उसको कितनी छूट दें, इसके लिए ताशकंद में समझौता होने वाला था और वहाँ उनकी मृत्यु हुई। कहा गया कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, जबकि उनके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया था। खैर, ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बात इतनी सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि बीच में पाकिस्तान था, मुसलमान थे, वो राष्ट्र था जो इस्लामिक राष्ट्र बना था और भारत से मुंह की खाई थी उसने। जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, जब उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी। वो चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में जो उनको आशीर्वाद दिया वो स्वामी करपात्री जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, संत विनोबा भावे ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये दोनों हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में जीने वाले लोग थे। इन्हें पता था जब इंदिरा आएगी तो ये तो अपनी बच्ची है, राष्ट्र के लिए कुछ करेगी। और जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन गई तो इन लोगों ने कहा कि गौ हत्या पर पूरे राष्ट्र में प्रतिबंध हो, ऐसा कानून बनाओ। इंदिरा जी ने कहा अभी अभी तो आई हूं, तो रुको, मैं अकेले सिर्फ हिंदुओं की प्रधानमंत्री तो नहीं बनी। मतलब पैसेंस जो था, जो धीरज था, इन लोगों का जवाब दे गया। इन लोगों ने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन के लिए साधुओं संतों का आह्वान किया, जिसमें एक उस समय के जनसंघ के सांसद थे स्वामी रमेश्वरानंद, वो भी नेतृत्व कर रहे थे। और आगे आगे गौवंश चल रही थी, उसके पीछे साधुओं की कतार थी, पुलिस थी और इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डर दे दिया था कि कोई भी साधु संत एक निश्चित सीमा से आगे न बढ़े, अगर बढ़े तो गोली चला दी जाए। जनाब, चला दी गई। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, इस कानून को बनाने के लिए जो साधु संतों ने, शंकराचार्यों ने आह्वान किया था, उन पे गोलियां चला दी गई और हजारों गौवंशों की, साधुओं की, संतों की नरसंहार हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। देश भर में करीब 10,000 संत गौवंश गौहत्या के विरोध में कानून की मांग करने दिल्ली पहुंच गई, संसद की तरफ बढ़ने लगी। 7 नवंबर 1976 का दिन था, गोपाष्टमी का दिन था। गोपाष्टमी का दिन गायों की पूजा होती है। गुलजारी लाल नंदा साधु समाज के सदस्य थे, उनका हृदय इन पर गोली चलाने की नहीं थी। इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया था, गोली चलाई गई और नृशंस साधुओं की हत्या की गई। उस आंदोलन में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद भी थे। उनको सुनिए, 1400 लोगों की हत्या हुई थी, उन्होंने कहा है।
मेरी आंखों के सामने 7 नवंबर 1966 की घटना है। दक्षिण भारत से और हरियाणा से अर्धसैनिक बल बुलाकर 1400 गोभक्तों को भून दिया गया। वो 1400 गोभक्त कौन थे? लाल किला से लेकर पार्लियामेंट तक, जंतर मंतर तक जो चुपचाप प्रवचन सुन रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, महावीर त्यागी जी, रामेश्वरानंद जी, ये सब सांसद प्रवचन कर रहे थे। और उस समय मैंने देखा है मध्य प्रदेश, राजस्थान की देवियों के गोद में 10-10 महीने के बच्चे थे। उन लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि स्वतंत्र भारत में गोवंश की रक्षा के लिए केवल प्रवचन सुनते समय हम लोग भून दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में विनोबा जी को आप लोग भूल गए होंगे। विनोबा जी से कहा गया, अगर गोरक्षा की बात करते हो तो जेल के शिकंजे में सर के मरना पड़ेगा। और अंत में विनोबा जी को जो कष्ट भोगना पड़ा वो हम लोगों को मालूम है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग को मरवाने के लिए तिहाड़ जेल में 24 घंटे पहले खूनी कैदी छोड़ दिए गए थे। उनके हाथ में लोहे के डंडे थे। उनको मारने के लिए लोहे के डंडों का प्रहार किया गया। उस संतों ने उनकी रक्षा की। फिर उनकी आंख में लोहे के सलाका चुभोए गए। उसी वेदना में उन्होंने देह त्याग किया। हम भी 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में 66-67 में बंद रहे हैं। गोरक्षकों को मारने का, नष्ट करने का पूरा अभियान देश में चल रहा है। एक भारत में ऐसा प्रांत है जिसके सांसद ने कहा था गरीबों का भोजन है गोवंश, इसलिए गोहत्या बनी रहनी चाहिए। एक स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए घोर परतंत्र देश का नाम भारत है। सरकार ने क्या कहा? इंदिरा जी की जो सरकार थी उन्होंने ये कहा कि ये साधु संत गौवंशों के साथ भारत के संसद पर हमला करने आए थे। जब वाकई संसद पे हमला हुआ ना, वो अफजल गुरु जब फांसी की सजा हुई था तो इसी देश के कांग्रेस लेफ्टिस्ट इनकलाब करने लगे ना, गलत फांसी दी जा रही है। और इसी देश में नरसंहार कर दिया साधुओं का, संतों का, हत्याएं कर दी पशुओं का, मवेशियों का, गौवंशों का। ये देश था हमारा। आज 2 संतों का पाल घर में लिंच करके नफरती लोग हत्या कर देते हैं। बात होती है ना, पूरे देश में सरगर्मी मस्ती है ना, इनकलाब होता है ना, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। जरा सोचिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा ये देश कैसा देश था। और कहते हैं कि 2014 से हम धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हुए तो कुछ लोगों को बहुत अखरती है। कहते हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। क्या था? साधुओं पे गोलियां चलाई जाती थी। राम मंदिर के लिए भी मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी ना। आज भी वो वैसी खुल के गाली देता है ना, कोई अडवाणी मोदी, बता राम की माँ कहाँ कहाँ गई थी, कहाँ कहाँ राम को पैदा किया। सुनते हैं ना हम, प्रजातंत्र के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे। इंदिरा जी ने साधुओं की हत्या करा दी, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों में। पता नहीं आज भी कांग्रेस जिंदा है ना देश में। लोग लड़ते हैं ना, गालियां देते हैं ना राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को, भाजपाइयों को, कहते हैं वो दंगा फैला रहे हैं। अरे देश किसका है जब ये हिंदू संस्कृति का देश है? और आज भी वैध बूचर खाने हैं इस देश में। लीगली गायों की, गौवंशों की हत्या की जाती है। लीगल बूचर खाने हैं इस देश में। और ये तब तक रहेगा जब तक कि हिंदू सनातनी परंपरा का शासन तंत्र इस देश को नसीब नहीं होगा। 1500 साधुओं की नृशंस हत्या, उसके कारण को याद रखिए बस। 1500 साधुओं की नृशंस हत्याएं इसीलिए की गई कि उन्होंने मांगा था
कि गौ हत्या पर प्रतिबंध का राष्ट्रीय कानून बन जाए। नहीं बना ना, उनकी नृशंस हत्याएं हो गई ना। क्यों हो गई? क्योंकि ऐसा अगर कानून बनता तो राष्ट्र में जो मुसलमान रह रहे थे, जिन्होंने अपना देश पहले पाकिस्तान ले लिया था, वो नाराज हो जाते, वो वोट नहीं देते। फिर वोट पॉलिटिक्स, मुस्लिम अपीजमेंट के कारण साधुओं की नृशंस हत्याएं करा दी गई। ऐसा देश है हमारा। और आज जब ये शोभा यात्राओं पर बमबाजी होती है, पत्थरबाजी होती है, गोलियां चलती है, और जो सरकार जब एक्शन लेती है तो छटपटाहट देखने में आती है कांग्रेसियों की, लिबरल्स की, कम्युनिस्टों की। आप सोचिए, समझिए कैसा देश था हमारा, कैसा बनना चाहिए था। 1947 से बंटवारे के बाद से ही जो हिंदू सनातनी परंपरा का देश हमें चाहिए था, क्या मिला? उसके लिए लड़ाई जारी है। वो लड़ाई हिंदू योद्धा वोटर बन के ही संभव है। हम खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। हमारा छोटा सा चैनल राष्ट्रवादी चैनल है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.